वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना के चांसेस है, मगर अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो बताओ कैसे कामयाबी मिलेगी? कौन कामयाब कराएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हम उस माहौल में तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। अल्लाह अकबर। जवानी अल्लाह को पसंद, जवान अल्लाह को पसंद, जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह अकबर। और जवानी के बारे में मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जवानी की ऐसे ही कद्र करो जैसे किसी शरीफ मेहमान की इज्जत करते हो। हर शरीफ मेहमान जाने के लिए आता है, ऐसे ही जवानी भी जाने के लिए आती है। और मेहमान 3 दिन तक रहता है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। और जो 3 दिन से ज्यादा रहता है वो मेहमान नहीं हो सकता। बिला तमसील अल्लाह अकबर। मेहमान 3 दिन तक रहता है और जवानी सिर्फ 30 साल रहती है। 16 साल से शुरू होती है, 46 और 50 साल के आने तक इंसान को खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। उस जवानी के बारे में खुसूसियत के साथ सवाल होगा, इसीलिए जवानों को टारगेट किया जाता है, जवानी को टारगेट किया जाता है। और इस्लाम दुश्मन ताकतें बिलखुसूस जवानों को टारगेट करके उनको जराइम में मुब्तला करना चाहती है, उनको गुनाह में मुब्तला करना चाहती है। जानती है दुनिया कि मक्के की सरजमीन पर आखिरी नबी ने जो इनकलाब पैदा किया था वो बुढ़ों से नहीं पैदा किया था बल्कि जवानों से पैदा किया था। इसीलिए तो आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका फरमाते हैं जवानों की कद्र करो, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया, मगर मक्के के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आप अंदाजा फरमाएं, सबसे ज्यादा उम्र वाले जो सहाबी हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मक्के में जिन उम्र वालों ने कलमा पढ़ा था उनमें बड़ी उम्र के आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक अकबर की उम्र जब आपने कलमा पढ़ा उस वक्त 37 साल की थी, 37 ईयर्स की आपकी उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर। 37 साल के थे, यानी सबसे बड़ी उम्र के सहाबी 37 साल के थे। और 37 साल में बुढ़ापा नहीं आता बल्कि ऐन जवानी की कैफियत होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, ओहद की जंग में मैंने सीने पे जो तीर रोके थे उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी और मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू भी नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर। हर सहाबी जवान था। अल्लाह अल्लाह। जानते हो जिस बिलाल ने सीने पर पत्थर लिए थे वो बिलाल हबशी भी जवान है, हजरत साद भी जवान है, हजरत सईद भी जवान है, तलहा व जुबैर भी जवान है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी जवान है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल के जवान है। ये सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। दुनिया जानती है जवानों से इनकलाब आया, अब वो हमारे जवानों को वो जवानी नहीं पाने देना चाहते जो जवानी सिद्दीक अकबर के पास थी, वो जवानी जो फारूक आजम के पास थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर कौम की बेटियां भी सुन रही है तो माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, मर्द की जवानी हो या औरत की जवानी हो, जवानी बहुत कीमती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा धड़कते दिल से इस हदीस को सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, जो जवान हराम कामों से बचे, जो जवान हराम कामों से बचे और फर्ज कामों पर लग जाए, इबादत करे, अल्लाह पाक उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। 1-2 सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। और सिद्दीक किसे कहते हैं? वली से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, शहीदों से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबे नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा
अगर इस्लाम में किसी का है तो नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। लोग वली बनने की बात करते हैं। अरे जवानी की रातों को हराम कामों से बचा लो और हलाल करने लग जाओ। एक दो नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब की बशारत दी जा रही। 70 सिद्दीक किसे? सिद्दीक कहते उसे जिसका मर्तबा नबूवत के बाद। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर का मकाम बयान करते हुए कहते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। 70 सिद्दीकों का सवाब किस बुनियाद पर? सिर्फ जवानी में हराम से बच जाओ और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उसकी तरफ बच जाओ। बच जाओ हराम से, यानी अपनी निगाहों को हराम देखने से बचाओ, अपनी जबान को हराम बोलने से बचाओ, अपने कानों को हराम सुनने से बचाओ, अपने पेट को हराम लुक़मे से बचाओ, अपनी जबान को हराम चीजों से बचाओ। हराम से रुक जाओ, फराइज और वाजिबात की तरफ रुक कर लो। जिस चीज का हुक्म दिया गया उसकी तरफ आ जाओ। लेकिन अफसोस आज हराम देखना तो लोगों को इतना महबूब हो गया, इतना महबूब हो गया। बड़ी माजरत के साथ आप मिलते कहीं और नहीं हो, इसलिए माइक पर ही बोलना पड़ता है। जैसा मरीज वैसी दवा। मुझे तो शर्म भी आती है, अजियत भी होती है, मगर क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करना है। आंख हराम में इतनी मुब्तला हो गई कि आज कितने जवान हैं जिनके मोबाइल हराम फिल्मों से महफूज है, गंदी पिक्चरों से महफूज है। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूं या अल्लाह, क्या ये कौम है, और वो भी जिना की फिल्में। अल्लाह अकबर। जिना का लफ्ज सुनकर ईमान वालों के कलेजे कांपते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हो गया इस कौम को? इस कौम के जवान जिना की फिल्में देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि क्या है। सोचो, जिना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद होती है, नींद आती है। अल्लाह अकबर। आइए एक कॉल सुन ले। किसका? सैयदना सलमान फारसी का। गौर से सुने, हो सके तो दिल पे नक्श करें। अल्लाह अकबर। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं, और ये सलमान फारसी कौन है पता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जरा हदीस के तेवर पर नजर करना। अजमत बयान करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम, क्या शान बयान करने का अंदाज है। फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि महबूब, मैं 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।